हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अन्य साधन। किसे कहते हैं अन्य साधन से आय। इस टॉपिक में बहुत सारे लोग डरे हुए रहते हैं क्योंकि ये टॉपिक सबसे अलग है। अन्य साधन से आय क्या होता है, क्या क्या आय इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, कौन सा आय इसमें शामिल होता है और कौन कर योग्य होता है। तो चलिए जानेंगे, समझेंगे क्या है अन्य साधन से, कौन सा आय इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, अन्य साधन से आय किसे कहते हैं। दूसरा, अन्य साधन के अंतर्गत कौन सा आय शामिल होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, अन्य साधन से आय किसे कहते हैं, है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किसे कहते हैं। तो अन्य साधन से आय जो शीर्षक है, ये जो हमारा टॉपिक है, इसके नाम से पूरा स्पष्ट है, इसके नाम से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि ये है क्या चीज। तो मैं बता दूं अन्य साधन से आय किसे कहते हैं। हमारा जो आय कमाने के 5 साधन होते हैं, 5 शीर्षक होते हैं। सबसे पहला वेतन से आय, दूसरा मकान संपत्ति से आय, तीसरा व्यापार पेशा से आय, चौथा पूंजी लाभ से आय। ठीक है, ये जो हमारे 4 साधन है, इन साधनों के अंतर्गत जितने आय होगा, है ना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग है। वेतन शीर्षक में वेतन से रिलेटेड सारा आय चला जाएगा, मकान संपत्ति शीर्षक में मकान से रिलेटेड सारा इनकम चले जाएगा, व्यापार पेशा में बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड सारा इनकम चले जाएगा, पूंजी लाभ से आय में क्या हो जाएगा, जो हमारा पूंजी लाभ से संबंधित आय है, कैपिटल गेन, वो पूरा चले जाएगा। तो इन सारे साधनों के अंतर्गत जो आय शामिल हो चुका है, उन सबको छोड़ के इस दुनिया का कोई भी आय हो, सब अन्य साधन के अंतर्गत शामिल हो जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड हो जाएगा। ठीक, जो हमारे 5 साधन होते हैं, ठीक, वेतन, मकान संपत्ति, व्यापार पेशा, पूंजी लाभ और अन्य साधन। तो हम पढ़ रहे 5वां नंबर अन्य साधन। तो अन्य साधन शीर्षक के अंतर्गत वे आय शामिल होगा इस दुनिया का जो 4 साधन को छोड़ के एक्स्ट्रा बचा रहेगा। 4 साधन कौन सा, वेतन, मकान संपत्ति, व्यापार पेशा, पूंजी लाभ। इन 4 साधनों के अंतर्गत अपने अपने शीर्षक में सारा आय चले जाएगा, जिनका है अलग अलग शीर्षक में। उन 4 शीर्षक इनकम को छोड़ के जो इस दुनिया का कोई भी इनकम बचेगा वो अन्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब है वेतन, मकान संपत्ति, व्यापार पेशा, पूंजी लाभ, ये हर एक शीर्षक में अपना अपना इनकम जो भी कमाते हैं, जिसका जो भी इनकम है उस शीर्षक के अंतर्गत चला जाएगा, है ना, उस शीर्षक के अंतर्गत क्या हो जाएगा। उस इनकम, उस सारे शीर्षक की इनकम को छोड़ के इस दुनिया में कोई भी इनकम बचा तो अन्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे लॉटरी, है ना, लाभांश, लॉटरी का इनाम, वर्ग पहली, जुआ, सट्टा, ताश, चोरी, मक्कारी, कहीं से भी पैसा कमाए वो सारा आ जाएगा अन्य साधन के अंतर्गत। एक तरीके से गैर कानूनी तरीके से जो भी इनकम करता है सब आ जाएगा अन्य साधन के अंतर्गत। समझ पा रहे हो मेरी बात। जो भी गैर कानूनी इनकम होगा, गैर कानूनी के अलावा कानूनी इनकम भी इसके अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कि गैर कानूनी है तो गैर कानूनी है, अपना कानूनी इनकम नहीं है, सब है, इसमें मिक्सर है पूरा। जैसे देखिए प्रतिभूति पर ब्याज हो गया, है ना, ये कानूनी इनकम है। देखो अब गैर कानूनी क्या है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, ताश, वर्ग पहली। गवर्नमेंट बोलता है कि सब खेलो, कानून इसको बोलता है कि खेलो, लेकिन फिर भी तो खेलते हैं ना पब्लिक इसको। तो इस दुनिया में कोई भी इंसान, है ना, इस दुनिया का मतलब मैं अभी इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं अभी इंडिया में तो इंडिया की बात कर रहा हूं। हमारे भारत देश में 5 आय कमाने के साधन है। पहले बहुत सारे हुआ करता था, उसको कम करके 5 कर दिया गया है। अभी हम 5 ही को पढ़ रहे हैं, वेतन, मकान संपत्ति, व्यापार पेशा, पूंजी लाभ, अन्य साधन। फिलहाल हम 5वां नंबर में है, अन्य साधन को देख रहे हैं। तो इन 5वां नंबर जो अन्य साधन है, इसके पहले जो 4 साधन है, वो 4 साधन के अंतर्गत जो जो आय आएगा
उसको छोड़ो। उसके अलावा इस दुनिया का कोई भी इनकम हो वो सब अन्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा, चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी, सब आ जाएगा। लीगल इलीगल सब इसमें मिक्स है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत, ठीक है, उसके अंडर में। अब जैसे कोई इनकम अगर हम देखेंगे एग्जांपल के तौर पे, लाभांश का हो गया है ना, प्रोविडेंट। उसके बाद लॉटरी, जुआ, सट्टा, ताश, वर्ग पहेली, घुड़दौड़ यानी कि घोड़े का रेस, है ना, मुर्गी लड़ाई, ये जितने सारे गैर कानूनी काम है ना, यानी कि एक तरीके से मैं कैसा बोलूं, जो भी आप समझ लो जैसे गैर कानूनी मतलब जो अपने इलीगल काम होते हैं, उन सब से जो पैसा कमाते हैं वो इन्हीं साधनों के अंतर्गत शामिल होगा, कर होगा, ठीक है। अब इसके अलावा और भी है इनकम जो इसके इस शीर्षक में शामिल होता है, और वो कानूनी रूप से सही भी है और वो लीगल भी होता है। जैसे प्रतिभूतियों से ब्याज प्राप्त करना, कहीं प्रतिभूति पे इन्वेस्ट कर दिए हम लोग, सिक्योरिटीज पर इन्वेस्ट कर दिए, उससे अपने को ब्याज मिल रहा तो भी इसमें शामिल होगा। इसके अलावा जैसे हम लोग सिक्मी किराया किसे कहते हैं, इसका अलग सा टॉपिक बनेगा, इसका अलग सा वीडियो बनेगा। इस वीडियो में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड पूरा मैं बताने जाऊंगा, 1.5-2 घंटा लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उतना लंबा इस वीडियो को नहीं खींचना है। इसमें सिर्फ कौन सा आय शामिल होता है वही मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अलग अलग इनकम से रिलेटेड अलग अलग इनकमों को लेके अलग अलग वीडियो अपलोड होगा, हर किसी का सेपरेट वीडियो होगा, उसको देखना समझना। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा कि कौन सा आय इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, और इसका मीनिंग मैं बता चुका हूं। अन्य साधन से आय किसे कहते हैं, जो भी हमारे 4 शीर्षकों को छोड़ के बाकी इनकम बच जाता है वो सब अन्य साधन के अंतर्गत शामिल होता है। इस अन्य साधन से रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी अपलोड हो चुका है, चैनल में जाके उसको देखो, समझो, अगर कुछ दिक्कत हुआ तो पूछो। और अभी तक जो मैं बताया हूं उसमें भी कहीं भी डाउट हुआ होगा तो भी पूछो कि सर ने उस जो बताए थे वो अपने को समझ नहीं आया, ठीक है। अब और कौन सा इनकम हो सकता है, प्रतिभूति पर ब्याज हो गया, लॉटरी, जुआ, सट्टा, ताश, वर्ग पहेली, ये सब भी हो गया, लाभांश भी हो गया, सिक्मी किराया भी हो गया, और कौन सा बचा है, कीमैन बीमा प्रीमियम बोनस सहित, है ना, कीमैन बीमा पॉलिसी बोनस सहित, इससे अगर हो गया तो ये भी अपने को अन्य साधन के अंतर्गत करोगे होगा, अन्य साधन शीर्षक में शो करना पड़ेगा। इसके अलावा और कौन सा है, कर्मचारी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि, है ना। और क्या हो जाएगा इसमें, सुपर एन्यूएशन फंड, उसके बाद कर्मचारी जो बीमा होता है, कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो फंड बनाया गया था उससे भी पैसा प्राप्त होगा, तो इस शीर्षक के अंतर्गत वो भी शामिल होगा, ठीक है। कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के तहत जो फंड स्थापित किया गया था उससे भी इनकम जनरेट हुआ तो भी अन्य साधन आय शीर्षक के अंतर्गत शामिल होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आपको, आप बुक खोलोगे तो आपको और भी कुछ मिलते जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ खास इनकम था, है ना, खास आय था जो अन्य साधन के अंतर्गत करोगे होता है, जो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। और देखो एक चीज और, प्रतिभूति में बोला था अभी, प्रतिभूति किसे कहते हैं, इसका सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें प्रतिभूति कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा प्रतिभूति कर योग्य होता है, कौन सा कर मुक्त होता है, कौन सा प्रतिभूति को शकल करना पड़ता है, किसको शकल नहीं करना पड़ता है, शकल करने का क्या नियम है, सारा चीज सेपरेट वीडियो उसका अलग आएगा, आप वेट करो और उसको देखना, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना तक ही कि अन्य साधन किसे कहते हैं, अन्य साधन शीर्षक के अंतर्गत कौन सा आय शामिल होता है। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं, अन्य साधन से आय उसे कहते हैं जो हमारे 4 साधनों को छोड़ के जो आय बच जाता है उसे ही अन्य साधन से आय कहलाते हैं। उस अन्य साधन शीर्षक के अंतर्गत वही सब आय को शामिल किया जाता है। कौन सा आय, लॉटरी हो गया, है ना, लाभांश हो गया, जुआ, सट्टा, ताश, वर्ग पहेली, घोड़े का रेस यानी कि घुड़दौड़,
वर्ग पहली, सारा चीज सब शामिल होता है। प्रतिभूतियों से ब्याज हो गया, सैकड़ों किराया हो गया, कीमत बीमा पॉलिसी हो गया, सारा चीज इसमें शामिल हो गया। इसके अलावा भी कुछ कुछ और है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना तक ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया तो कमेंट करो कि समझ आया, नहीं आया तो भी कमेंट करो कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आया। ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करना। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल करके रखो, और जो भी डाउट हो पूछो जरूर। ठीक है, और ऑल करके रखना, वरना रोज नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।